हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे निहारिका चौकसी, जो कि टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस है, जो हाल ही में तुमसे तुम तक सीरियल में अनु का लीड रोल प्ले कर रही है। निहारिका चौकसी लगभग 20 वर्ष की आयु में ही इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है कि आज लोग उन्हें उनके फेमस करियर की वजह से जानते हैं। जब वो बचपन में इतनी छोटी थी, जब बच्चों को कुछ खेलने कूदने से अलावा और कुछ सूझता नहीं, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है बड़े होकर। तो आज इस वीडियो में हम निहारिका चौकसी के बर्थ से लेकर अब तक की लाइफ जर्नी के बारे में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी कि कैसे अगर आप में हिम्मत है, आप मेहनत करते हैं, तो कितने बड़े मुकाम तक आप कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, जैसे कि आज निहारिका पहुंची है। जी टीवी का पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक अनु का रोल प्ले करने के लिए इन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ऐसी बहुत सारी जानी अनजानी बातें आपको पता लगेंगी। अगर आप भी अनु को लाइक करते हैं, आपको ये सीरियल बहुत पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करना। तो चलिए जानते हैं अब अनु के बारे में। कमेंट सेक्शन में निहारिका चौकसी के बारे में अपने विचार जरूर भेजना। तो चलिए जानते हैं अब हम निहारिका चौकसी के बारे में। इनकी पर्सनल लाइफ के जानते हुए इनके नाम के बारे में जाने तो इनका फुल नेम है निहारिका चौकसी और निक नेम है नीबू। प्रोफेशन के बारे में जाने तो ये एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इनको जाना जाता है। इनकी पर्सनल लाइफ को जानते हुए इनकी बर्थ की बात करें तो इनकी बर्थ डेट है 19 अप्रैल 2005 और अभी इनकी एज 20 ईयर्स हो चुकी है। इनके बर्थ प्लेस और होम टाउन के बारे में जाने तो बुरहानपुर एमपी इंडिया है और नेशनैलिटी इनकी इंडियन है। अभी जाने तो ये मुंबई महाराष्ट्र में रह रही हैं और हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। अब हम जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन हैं। इनके पिता का नाम संजीव चौकसी है। इनके फादर प्रोफेशन से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं वो इनकी फैमिली फ़ोटो है। ये अपने फादर और मदर के साथ दिखाई दे रही है। इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नेम है अनमोल चौकसी। अब हम जान लेते हैं इनकी हॉबीज़ के बारे में। इनको ट्रैवलिंग, डांसिंग और म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जाने तो इनकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 160 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 फीट 3 इंच के आसपास, और वेट की बात करें तो 51 केजी के आसपास इनका वेट है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जाने तो उन्होंने अपनी स्कूल की स्टडी रेयान इंटरनेशनल स्कूल मुंबई महाराष्ट्र से कंप्लीट की। कॉलेज स्टडी की बात करें तो उन्होंने अपना कॉलेज ठाकुर राम नारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई महाराष्ट्र से कंप्लीट कर रही हैं। अभी भी स्टडी इनकी कंटिन्यू चल रही है। इनकी टोटल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। जब निहारिका बचपन में बहुत छोटी थी तभी उन्होंने सोच लिया था कि उनको बड़े होकर एक्टिंग और मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना है, और स्कूल की स्टडी के दौरान ही जब इन्होंने अपनी इच्छा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की तो इनके पेरेंट्स ने बोला कि अभी आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना। मगर निहारिका को यही था कि वो जल्द से जल्द इस फील्ड में आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई छुट्टियां मनाने के बहाने आने का मौका ढूंढा। जैसे तैसे करके वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई छुट्टियां मनाने के लिए आती हैं तो यहाँ पर भी उनको पता चलता है कि चाइल्ड एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिए जा रहे हैं। वहीं पर पहुंचकर उन्होंने अपना ऑडिशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुंबई में उनका कोई भी ऐसा रिलेटिव या जान पहचान का कोई इंसान नहीं था जिसके ज़रिए वो इस फील्ड तक पहुँच पाती। इसलिए उन्होंने खुद ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल होने के बाद उनको 6 महीने के बाद जब 2023 में जे है मोहब्बतें सीरियल आया तो उसमें ऑडिशन दिया। इस सीरियल में इनको बहुत छोटा सा रोल मिला था, इसलिए इनको एक मौका मिल गया था मुंबई में स्टे करने का, जहाँ पर रहने का। इसलिए इस मौके के बहाने ही इन्होंने मुंबई में रहना शुरू कर दिया। इस सीरियल में छोटा सा एक्टिंग का पार्ट होने के बावजूद भी इसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने के भी मौके मिले। इसके बाद निहारिका HDFC बैंक, डाबर गुलाबरी, अमेजन ऐसी कई एड्स में भी उनको देखा गया। इसके बाद इनको एक बड़ा ऑफर मिलता है 2021 में, जब जे रिश्ता क्या कहलाता में इनको देखा गया था। इस सीरियल में इनको निष्ठा विरला का रोल प्ले करने को मिला था।
निहारिका के लिए ये सीरियल एक ऐसा मौका था जिसमें इनको लंबे समय तक काम करने का मौका मिला था। टीवी इंडस्ट्री में अब इन्होंने पूरी तरह से डेब्यू कर लिया था। इस सीरियल में काफ़ी लंबे समय तक काम करने के बाद इस शो को इन्होंने क्विट कर दिया और इसके बाद लीड रोल प्ले करने के लिए ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही निहारिका के साथ भी हुआ। 2 महीनों के बाद ही इन्हें फालतू सीरियल में लीड रोल निभाने का मौका मिला। जब इन्होंने सीरियल की स्क्रिप्ट सुनी तो इन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया और यही सीरियल इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आया, क्योंकि सीरियल था जो बहुत ही सुपर हिट रहा था। इसके बाद 2023 में ही इन्होंने दंगल टीवी सीरियल आईना में लीड रोल प्ले किया था और सुनैना का रोल इन्होंने निभाया था इस सीरियल में। ये सीरियल भी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और लोगों के द्वारा इसको बहुत प्यार दिया गया। 1 साल तक इन्होंने इस सीरियल में काम किया। इसके बाद अब 2025 में इनको देखा जा रहा है तुमसे तुम तक, जिसमें अनु का रोल प्ले कर रही है जो एक लीड रोल है। इस सीरियल में निहारिका को एक बहुत ही टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्टर शरद केलकर के साथ लीड रोल निभाने का मौका मिला है और दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। ऑडियंस के द्वारा जी टीवी के इस सीरियल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। वहीं इन दोनों की जोड़ी को भी सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। इसी जोड़ी की वजह से इनको ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ की बात करें तो निहारिका की एज महज 20 ईयर्स है और अगर यहीं शरद केलकर की बात करें तो वो उनकी एज जो 50 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसा ही सीरियल में भी इतना ही एज का गैप रखा गया है। इसी गैप को लेकर ही लोगों के द्वारा इनको ट्रोल किया गया है। वहीं निहारिका का कहना है कि ये सिर्फ एक सीरियल है, इनको एक रोल दिया गया है जिसे वो सिर्फ निभा रही हैं, इसका रियल लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। रियलिटी की बात करें तो ये सिर्फ एक किरदार इनको मिला है जो इन्होंने अच्छे से प्ले करना है और यही जवाब इन्होंने ऑडियंस को भी दिया है कि ये अपनी पूरी जी जान लगा देंगे इस प्ले को, इस किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि ये सीरियल दर्शकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो ट्रोलिंग कर रहे हैं इस सीरियल के ऊपर, मगर ज़्यादातर ऑडियंस इन कपल को सीरियल में सिर्फ एज ए कपल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जी टीवी का जो सीरियल है बहुत ही सुपर हिट हो चुका है। वैसे आपको क्या ये सीरियल पसंद आ रहा है? क्या आप इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं? अगर आप भी इस कपल के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में अपने विचार ज़रूर भेजना। और इन सीरियल के अलावा इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सीरियल एडवर्टाइजमेंट के अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, जैसे 2022 में इन्होंने जनहित में जारी फिल्म में काम किया। इसी साल इन्होंने जहां 4 जार हिंदी मूवी में भी काम किया। 2023 में ओ विंटर टेल एट शिमला में काम किया। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप एंड मैरिटल स्टेटस के बारे में। इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें, ये अभी तक अनमैरिड हैं, क्योंकि महज 20 ईयर्स की हैं, इसलिए इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। जहां तक बात है रिलेशनशिप स्टेटस की, तो इन्होंने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है, सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस कर रही हैं। अब हम जान लेते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स 40,000 पर एपिसोड चार्ज करती हैं और अभी तक की बात करें तो इनकी नेटवर्थ जो अप्रॉक्स $1 मिलियन हो चुकी है। इनकी टोटल इनकम सोर्सेज के बारे में जाने तो एडवर्टाइजमेंट, मॉडलिंग और सीरियल, मूवीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सभी जगहों से ये बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। इस वजह से इनका जो नेटवर्थ है वो दिन व दिन बढ़ता जा रहा है और इनको पॉपुलैरिटी जो मिली है वो इनकी सख्त मेहनत की वजह से, क्योंकि महज 20 ईयर्स की एज में इतना फेमस होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको इनकी लाइफ जर्नी सुनकर कैसा लगा? क्या आपको कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिली इनकी लाइफ से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप किस गांव से या किस शहर से, किस स्टेट से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करना। अगर आप और भी ऐसी वीडियोज़ जानना चाहते हैं तो चैनल पर ज़रूर बने रहना। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। वहां जाकर आप और भी लाइफ स्टाइल्स, लाइफ जर्नी के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।